जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर या नर्स ने आपका हार्ट रेट, पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक किया होगा। पर क्या आप कभी सोचा है कि ये क्यों किया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं वाइटल साइंस चेक करना। ये सिंपल चेक सिर्फ नंबर नहीं होते। ये आपकी बॉडी के क्रिटिकल फंक्शन के डायरेक्ट सिग्नल होते हैं, जैसे कि हार्ट का पंप करना, लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई देना और ओवरऑल बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। आज की वीडियो में हम यही वाइटल साइंस के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोलना है तो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है। ये एक एसेंशियल क्लिनिकल पैरामीटर है जो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नॉर्मल अडल्ट में हार्ट रेट यूजुअली 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होता है। इस रेंज को हम नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं। लेकिन ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। एक्सरसाइज के टाइम हार्ट रेट बढ़ जाता है और स्लीप या एथलीट्स में कम भी हो सकता है। अगर हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो, इसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। और अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम हो, इसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। और अगर रिदम इरेगुलर होता है तो हम इसे कहते हैं अरिथमिया। हार्ट रेट को मेजर करने के लिए सबसे कॉमन मेथड है पल्स पाल्पेशन। रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या पिमरल आर्टरी पर पल्स चेक करके बीट्स पर मिनट काउंट किया जाता है। हार्ट रेट एक सिंपल सा नंबर लगता है, लेकिन इसका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एनीमिया, प्योर डिहाइड्रेशन या हाइपोथायराइडिज्म में हम टैकीकार्डिया देख सकते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथर्मिया या कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज में हम ब्रैडिकार्डिया को देख सकते हैं। तो हार्ट रेट एक वाइटल साइन है जो हमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, सिस्टमिक डिसीज और इवन इमरजेंसी कंडीशन के बारे में तुरंत क्लू दे सकता है। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पल्स रेट। पल्स रेट का सिंपल मतलब है 1 मिनट में आर्टरीज का रिदमिक एक्सपेंशन और रिकॉल को काउंट करना, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के साथ होता है। इसलिए पल्स रेट नॉर्मली हार्ट रेट के इक्वल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में दोनों अलग भी हो सकते हैं। नॉर्मल अडल्ट में पल्स रेट 60 से 100 पर मिनट होता है। अगर पल्स 100 से ऊपर हो जाए तो इसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया, और अगर 60 से नीचे गए तो हम इसे कहते हैं ब्रैडिकार्डिया। पल्स को मेजर करने के लिए सबसे कॉमन साइट है रेडियल आर्टरी, लेकिन अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में हो तो कैरोटिड या पिमरल आर्टरी प्रेफर की जाती है। पल्स एग्जामिनेशन सिर्फ काउंटिंग तक लिमिटेड नहीं होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं जिनको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ध्यान से असेस करना पड़ता है, जैसे कि बीट्स पर मिनट एंड रिदम रेगुलर या इरेगुलर, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग या वीक, एंड कैरेक्टर जैसे बाउंडिंग पल्स, थ्रेडी पल्स और कोलेप्सिंग पल्स। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर हार्ट बीट पल्स वेव तक नहीं पहुंचती है। जब ये डिफरेंस होता है उसे पल्स डेफिसिट कहा जाता है, जो मोस्टली आर्टेरियल फिब्रिलेशन में देखा जाता है। तो पल्स रेट एक बेसिक लेकिन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल क्लिनिकल साइन है। इससे हमें पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर स्टेटस के बारे में तुरंत इंफॉर्मेशन मिलती है और कई सिस्टमिक डिसीज की क्लू भी मिलता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट का मतलब है 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले सकते हैं। ये एक सिंपल पैरामीटर लगता है, लेकिन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत हाई है, स्पेशली इमरजेंसी और क्रिटिकल केस में। नॉर्मल अडल्ट का रेस्पिरेशन रेट 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में ये रेट नेचुरली हाई होती है। रेस्पिरेशन रेट को एक्यूरेटली मेजर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अबनॉर्मल रीडिंग्स हमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का क्लू देती है। रेस्पिरेशन रेट को ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट को रिलैक्स्ड पोजीशन में रखा जाता है। यूजुअली चेस्ट और एब्डोमिनल मूवमेंट्स को काउंट करके ये डिटरमाइन किया जाता है। रेस्पिरेशन रेट को हमेशा हार्ट रेट, पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में असेस करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक स्टेटस के बारे में कंप्लीट पिक्चर देता है। रेस्पिरेशन रेट एक बेसिक वाइटल साइन है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्लिनिकल असेसमेंट, मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत हाई है। ये हमें पेशेंट की कंडीशन और ट्रीटमेंट प्लान का वैल्यूएबल इंसाइट देता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फिजिकल पैरामीटर है जो बताता है कि बॉडी या कोई सब्सटेंस कितना हॉट या कोल्ड है। मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में बॉडी टेम्परेचर को हम एक वाइटल साइन के रूप में यूज करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री होता है, लेकिन इसमें थोड़ा वेरिएशन नॉर्मल है। सुबह के टाइम में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और शाम को थोड़ा ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो उसे हम प्योर कह सकते हैं, और वही 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गए तो हम उसे कहते हैं हाइपर पैरेक्सिया, जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है। टेम्परेचर को ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल, टिम्पेनिक या टेम्परल आर्टरी साइड से मेजर किया जाता है। ओरल सबसे कॉमन है और रेक्टल थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है, और एक्सिलरी थोड़ा लोअर रीडिंग देता है। आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर्स वाइडली यूज होता है। मेडिसिन में प्योर एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, लेकिन अलग अलग डिसीज का प्योर पैटर्न अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइफॉइड में स्टेप लैडर प्योर होता है, और मलेरिया में पीरियडिक प्योर होता है, और ट्यूबरकुलोसिस में इवनिंग रेज ऑफ टेम्परेचर होता है।
और ये पैटर्न्स हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। तो टेम्परेचर एक सिंपल सा मेजरमेंट लगता है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये एक बेसिक वाइटल साइन है जो हमें हेल्थ, डिसीज और प्रोग्नोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी वो प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर हार्ट की पंपिंग के दौरान लगता है। ये ब्लड फ्लो और ऑर्गन परफ्यूजन का डायरेक्ट इंडिकेटर है। ब्लड प्रेशर को दो वैल्यूज में मेजर किया जाता है। फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आर्टरीज पर पड़ने वाला मैक्सिमम प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल अडल्ट में ये वैल्यू लगभग 120 mmHg रहता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तब आर्टरीज में रिमेनिंग जो प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल अडल्ट में ये वैल्यू लगभग 80 mmHg रहता है। इसलिए हम नॉर्मल बीपी को 120/80 mmHg के फॉर्म में लिखते हैं। और बीपी के मेजरमेंट के लिए हम स्पिग्मो मैनोमीटर यूज करते हैं। एक्यूरेट रीडिंग के लिए ब्रैकियल आर्टरी सबसे कॉमन सेट है, और प्रॉपर कप साइज और पेशेंट का पोजीशन ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 और डायस्टोलिक मोर देन 90 है तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक, रिनल डिसीज और वास्कुलर डैमेज भी हो सकता है। सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 90 और डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 60 है तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। इससे डिजीनेस, सिंकोप, शॉक और पुअर ऑर्गन परफ्यूजन हो सकता है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना पेशेंट असेसमेंट का फंडामेंटल पार्ट है। सिंगल रीडिंग के बजाय ट्रेंड्स और मल्टीपल मेजरमेंट्स का एनालिसिस क्रिटिकल है। एक्सरसाइज, स्ट्रेस, मेडिकेशन, डाइट और हाइड्रेशन बीपी को टेम्परली अफेक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर एक एसेंशियल क्लिनिकल पैरामीटर है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और सिस्टमिक परफ्यूजन के बारे में इंसाइट देता है। और लास्टली हम देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी SpO2। ये एक क्रिटिकल वाइटल साइन है जो हमेशा पेशेंट मॉनिटरिंग में ऑब्जर्व करना जरूरी है। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड दैट आर कैरिंग ऑक्सीजन। तो बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन एडेक्वेट अमाउंट में मिलता है। अगर ये कम होता है तो टिश्यूज हाइपोक्सिक हो सकते हैं। SpO2 की नॉर्मल रेंज एज के हिसाब से स्लाइटली डिफर करती है। अडल्ट में 95 to 100% रहता है, चिल्ड्रंस में भी 95 to 100% रहता है, और न्यू बॉर्न बेबीज में 90 to 95% रहता है, फिर क्विकली स्टेबलाइज होकर 95% से ऊपर जाता है। इसका मतलब है कि अगर अडल्ट पेशेंट में SpO2 94% से नीचे हो तो उसे हम माइल्ड हाइपोक्सेमिया कंसिडर कर सकते हैं, और 90% से नीचे हो जाए तो वो इमरजेंसी कंडीशन में आता है। लो ऑक्सीजन सैचुरेशन का कॉज जनरली रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि निमोनिया, कंजेनिटल हार्ट डिसीज, COPD या हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर। ऑन द अदर हैंड, हाई ऑक्सीजन सैचुरेशन यूजुअली ऑकर करता है जब पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिया जाता है। SpO2 मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं। ये नॉन इन्वेसिव, क्विक और रिलायबल मेथड है। पल्स रेट और हार्ट रेट के कंपैरिजन में SpO2 हमेशा डायरेक्ट टिश्यू ऑक्सीजनेशन का इंडिकेटर है। हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद भी अगर SpO2 लो है तो पेशेंट हाइपोक्सिक हो सकता है। इसीलिए इमेजिंग के दौरान SpO2 मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये था हमारा वीडियो बेसिक वाइटल साइंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।